इमरान खान का अहम पैगाम, नया खेल शुरू, सलमान अकरम राजा का इस्तीफा वापस क्यों, पीटीआई की तहरीक सितंबर में क्या बड़ा होने जा रहा है, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। क्या सियासत सैलाब से भी बड़ी आफत बन चुकी है? सीनियर सहाफी हामिद मीर ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि सैलाब की तबाहकारियों ने मुल्क के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले रखा है। खासतौर पर पंजाब के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, लेकिन इस कुदरती आफत के बावजूद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी कशीदगी में कोई कमी नजर नहीं आ रही। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि जब मुल्क को इत्तेहाद और यंगांगत की सबसे ज्यादा जरूरत है तो ये सियासी दरारें मजीद गहरी क्यों हो रही हैं? वफाकी वज़रा बशमूल अताउल्लाह तारड़ बारहा ये दावा करते नजर आए हैं कि हुकूमत अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन अमली तौर पर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि पीटीआई की जानिब से पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटियों से मुस्ताफी होने की धमकियां और नई तहरीक की तैयारी इस अमर की गुमाजी करती है कि सियासी मफाहमत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की इमरान खान से जेल में हालिया मुलाकात ने कई नए सवालात को जन्म दिया है। इस मुलाकात में सलमान अकरम राजा ने इमरान खान को अपना इस्तीफा पेश किया, जिसे साबिक वज़ीर आज़म ने कबूल करने से इनकार कर दिया। हामिद मीर ने मजीद कहा कि इस मुलाकात के तनाजुर में एक अहम सवाल ये भी है कि इतने तवील अरसे बाद जब सलमान अकरम राजा इमरान खान से मिले तो आखिर सबसे अहम बात क्या हुई? इमरान खान ने कौन सा पैगाम पहुँचाया? क्या अब हम ये समझें कि सलमान अकरम राजा मुस्तकबिल में कभी इस्तीफा नहीं देंगे? और इस वक्त इमरान खान पर कितने मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान ने मुझ पर जिस एतमाद का इजहार किया, मैं उस पर उनका शुक्रगुजार। मैं इंशाअल्लाह साबित कदम रहूंगा। मैं एक नजरिए और असूल के लिए खड़ा हूँ। जब तक मुझे जेल या किसी अक़ूबत खाने में बंद नहीं किया जाता, मैं बोलता रहूंगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कशीदगी इसीलिए कम होती नजर नहीं आ रही क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश दिखाई नहीं देती। इमरान खान ने फैसला किया है कि सियासी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। हम वाज़ेह तौर पर कह चुके कि ऐसे किसी भी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका नतीजा पहले ही तयशुदा हो। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल असेंबली की कमेटियों से लेकर ज़िमनी इंतखाबात तक सब कुछ एक नुमाइशी अमल है, इसलिए हमने इनका मुकम्मल बाइकआउट करने का फैसला किया है। खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इनके नताइज पहले से तैयार हैं। सैलाब जैसी आफत के बावजूद हुकूमत के रवैये में लचक न आना दरअसल उसी अदम संजीदगी का मजहर है। सलमान अकरम राजा ने बताया कि इमरान खान पर तकरीबन 200 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनमें अलकायदा ट्रस्ट, तोशाखाना और 9 मई के वाक़यात के मुकदमात शामिल हैं। 9 मई को मुल्क भर में जहां कहीं भी कुछ हुआ, इसका इल्जाम भी इमरान खान पर डाल दिया गया। ये मुकदमात मुझे का खैज हैं। उन्होंने कहा कि 70 से 80 मुकदमात तो हकीकत में एक ही नौइयत के हैं। इसी तरह 26 नवंबर के हवाले से 40 से 50 मुकदमात कायम किए गए हैं, जो मेरे नजदीक दरअसल एक ही मुकदमा है। हम अदालत पे मौक़िफ़ अपनाएंगे कि इन तमाम मुकदमात का अलग अलग ट्रायल नहीं होना चाहिए बल्कि एक ही ट्रायल हो। बाकी मुकदमात के लिए हम स्टे ऑर्डर हासिल करेंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया कि इमरान खान ने एक निहायत अहम बात की जो उनके मुताबिक सबसे ज्यादा रसरंगेज थी कि जिंदगी में 3 तरह की ताकतें होती हैं, रूहानी ताकत, इखलाकी ताकत और जिस्मानी ताकत। इनमें जिस्मानी ताकत सबसे कमतर है जबकि रूहानी और इखलाकी ताकतें बरतर हैं। हमें इन्हीं कुव्वतों के सहारे खड़ा रहना है, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो पसपा होगा। बिलाखिर रूहानी और इखलाकी कुव्वत ही फतहयाब होगी। उन्होंने कहा कि ये बात मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मुतासिर को थी जो कल इमरान खान ने कही। मैं उनके अज़्म का मोतरिफ हूँ। इन 25 से 26 माह में उनके हौसले और इरादे में कोई कमी नहीं आई। इनका ईमान इतना मजबूत और पुख्ता है कि इनके साथ चंद लम्हे बैठकर इंसान दोबारा खुद को ताज़ा दम और चार्ज महसूस करता है। ये मुलाकात मेरे लिए बेहद अहम थी।